रहमान रहीम। जुनैद अकबर खान ने आपके सामने फाटा और फाटा के मलकन डिवीज़न और फाटा के हवाले से टैक्स के हवाले से बात रखी। और आपके नॉलेज में मैं सिर्फ इसमें एक दो बात करूँगा कि नेशनल असम्बली में शहबाज शरीफ से भी हमने बात की और फिर उसने फाइनेंस मिनिस्टर हमारे साथ बिठाया और एक वादा भी किया कि हम जो है ना इसको कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि जब बिल पास हुआ, फाइनेंस बिल पास हुआ, तो उसमें वो एग्जीबिशन उन्होंने ख़त्म की थी। और मुझे तो इस पर भी अफसोस है कि अमीर मकाम खान जो है ना वो कैसे एक तरफ एक बात करते हैं, दूसरी तरफ जो है ना उसमें वोट देने वाले में है, उसने वोट भी दिया और उसको होना चाहिए था कि कम अज़ कम फाइनेंस बिल में वो उसके खिलाफ वोट देता। मैं अभी आऊँगा जो इस वक्त लोड शेडिंग की सूरत हाल है। इस वक्त जो लोड शेडिंग की ये सारे एमएनए मतलब उधर ममन से लेके स्वात तक ये जितनी भी एमएनए जहाँ बैठे हैं, सबकी रिपोर्ट ये है कि 8 से 18 घंटे तकरीबन लोड शेडिंग हो रही है और कहीं 22 घंटे भी, लेकिन ये 18 घंटे तकरीबन रेगुलर लोड शेडिंग हो रही है। अभी हमने चीफ एग्जीक्यूटिव से बात की इधर, उन्होंने कहा कोई फाल्ट जो भी है, लेकिन हमें अफसोस ये है कि इस वक्त जो ये हमारा सूबा है जो कि जहाँ बिजली सबसे ज़्यादा जो ना प्रोड्यूस हो रही है, यानी 6,298 मेगावाट बिजली सिर्फ तुरबेला में प्रोड्यूस हो रही है। और इस तरह वर्सक डैम में 243 मेगावाट और हमारी ज़रूरत है 3300 मेगावाट, जबकि ये हमें देते हैं 2200, कभी 2400, कभी 2500 मेगावाट। और शायद आजकल जो ये लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, ये फोर्स लोड शेडिंग हो रही है, फोर्स लोड शेडिंग हो रही है। तो नंबर 1 हमारा मुतालबा है कि आइन के मुताबिक सबसे पहला हक हमारा बनता है कि जिस सूबे में जो उसकी नेचुरल रिसोर्सेज हो या जो उसकी पैदावार हो, सबसे पहले उस सूबे का हक है। तो हम मुतालबा करते हैं कि जो हमारा 3300 मेगावाट हमारे सूबे का जो कि टोटल कंजम्पशन और टोटल हमारा डिमांड है, तो 3300 मेगावाट बिजली दी जाए और यहाँ लोड शेडिंग मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाए। ये कहते हैं चोरी हो रही है। भाई चोरी हो रही है, हमने तो पब्लिकली कहा है कि जो चोरी करता है उसके खिलाफ एक्शन ले, सूबाई हुकूमत उसके साथ तैयार है। हमने हर फोरम पे कहा है, लेकिन आप उनको क्यों सजा दे रहे हैं जो बिल अदा कर रहे हैं? आप जो बिल अदा कर रहे हैं उसको सजा दे रहे हैं और उसको सजा दे रहे हैं जिस जो आपकी अपनी नाअहली की वजह से, नाकामी की वजह से वहां आप लोड शेडिंग कर रहे हैं। तो हम मुतालबा करते हैं कि लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए और जो हमारा शेयर बनता है और जो हमारा आईनी और कानूनी हक है कि 3300 मेगावाट बिजली जो है ना यहाँ पेस्को को दी जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि यहाँ जो इस वक्त उस दिन जो है ना मरियम नवाज साहिबा जो कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, गंदम उधर पैदावार होती है, आप देखते हैं कि किस तरह जो है ना किस तरह उधर रवैया रखा जा रहा है। अभी देख रहे कि बिजली चली गई। अच्छा, अभी जो बिजली की सूरत हाल आपके सामने मैंने डिटेल रखी है, देखे आप जो जो जिस तरह ये आप देख लेना, ये सूरत हाल ये आपके मीडिया के सामने सब कुछ आ रहा है कि बिजली की हालत है। और वो कहते हैं बिजली जो है ना, और ये पेशावर है, ये जो हमारा प्रोविंशियल हेडक्वार्टर है। तो पता नहीं है कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी बिजली आई जा रही है माशाल्लाह। तो जिसकी सूरत हाल है, इस हालत में जो बच्चे, खवातीन, बीमार जिस तरह रुल रहे हैं, तो मैं वफाकी हुकूमत से जानना चाहता हूँ कि वो कर क्या कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी मराहत ले रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी उसकी वो इनकी, हम जब बात करते हैं तो ये कहते हैं ये कौमियत की बात करते हैं। भाई पंजाब में गंदम पैदा होता है,
गंदम पे पाबंदी लगाई है कि वो आप बिन सूबाई ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, और दावा करते हैं कि ये हमारी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक है। हालांकि वहाँ पंजाब के किसान रुल रहे हैं, न उसको जो है ना कोई मुतय्यन शुदा कीमत दे रहे हैं, और जो उसकी ज़रूरत है कि वो अपना गंदम बेचारा किसान बेच दे, उस पर पाबंदी है। तो पंजाब के किसानों को भी मार रहे हैं, और उसकी जगह जो हमारी सूबे में थोड़ी ज़रूरत होती थी गंदम की, उसके ऊपर पाबंदी है। और ये कहते हैं स्मगलिंग हो रही है। भाई स्मगलिंग किधर हो रही है? अफगानिस्तान के साथ तो आपने बॉर्डर बंद किया हुआ है, और अभी तो अफगानिस्तान जो है ना सेंट्रल एशिया कंट्री से गंदम मंगवा के वहां तो सस्ती गंदम मिल रही है पाकिस्तान से। तो आप हमें बिजली नहीं दे रहे। फिर सीएनजी वाला मसला है। सीएनजी इस वक्त जो है ना इस सूबे की पैदावार है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारे लिए यहाँ गैस की मतलब उससे कहीं ज्यादा है। आइन के मुताबिक हमारा हक है कि सबसे पहले गैस हमें दी जाए। तो गंदम आप रोक रहे हैं, गैस हमें जो हमारा आईनी कानून है कि वो नहीं दे रहे, बिजली जो हमारे अपना पैदावार है वो हमें नहीं दे रहे हैं, और साथ साथ आपने अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद किया हुआ है। आप सब मालूम है आपको कि हमारी इकोनॉमी तो ज्यादातर चलती है अफगानिस्तान के साथ कारोबार पे, सेंट्रल एशिया के कारोबार पे। तो जो आपने उधर बंदिश किया है, तो इससे तो हमारी इकोनॉमी बैठ रही है। भाई ठीक है, आप इंडिया के साथ, जिस तरह जुनैद अकबर साहब ने बात की, इंडिया के साथ हमारे सबसे ज्यादा ताल्लुकात खराब है। उनके साथ कारोबार हो रहा है कि नहीं हो रहा? उसके साथ बिजनेस हो रही कि नहीं हो रही? ये जो ईरान और अमेरिका की जंग थी, इस ईरान और अमेरिका की जंग में क्या कारोबार बंद हो गई थी? ट्रेड चलता है, कारोबार चलता है, रोजगार चलता है, जंगों में, अमन में, सब में चलता है। तो हमारा मुतालिबा ये है कि जो ट्रेड रूट्स है उसको खोला जाए। देखिए, इससे मायूसी फैल रही है, हमारे नौजवानों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, सफोकेशन बढ़ रहा है, मायूसी बढ़ रही है, रोजगार के मौके नहीं है, इंटरनेशनल भी हमारे लिए रास्ते महदूद हो रहे हैं। तो हम आज मुतालिबा करते हैं कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक खैबर पख्तूनख्वा को, और खासकर पेशावर की जो ताजर बरादरी है, उसको रोजगार का मौका दिया जाए। अभी मैं एक और टॉपिक पे भी बात करना चाहता हूं कि इमरान खान इस वक्त जेल में है। उनके खिलाफ जितनी केसेस है, अगर मेरिट पे केसेस चले तो वो एक दिन भी जेल में नहीं रहेगा। सारे मिलीफाइड है, बाइस्ड है, इंतकाम की बुनियाद पे है, नाइंसाफी है उसके साथ, उनके साथ और उसकी बीवी के साथ, जो हमारी जो कोट लखपत की जो कैदी है, सबके साथ। तो इमरान खान को आप तो छोड़ो रिहाई की, उसकी मुलाकातें ही बंद कर दी गई। मुलाकातों के अलावा जो उसका लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उसको आप इलाज की सहूलत है, वो भी बंद है, वो भी नहीं दे रहे हैं। तो बदतरीन इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है। मैं समझता हूँ किधर गई वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन? इसकी जिम्मेदारी है कि वो कम से कम इस किस्म की चीज को उठाए। ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन भी खामोश है। हम अपनी लीडर के लिए इंसाफ चाहते हैं। और एक और भी मुतालबा हम करते हैं कि ये जो इस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद है, जो 70 साल से ज्यादा उसकी एज है, कैंसर पेशेंट है, एजाज चौधरी जो सेनेटर रहे हैं, सीनियर सिटीजन हैं, बीमार है, बुशरा बीबी एक खातून है, कम से कम बुनियादी इंसानी हुकूक के खातिर इस दो ख्वातीन और एक बीमार एजाज चौधरी को रिहा करे। यह हम सबका मुतालिबा है कि इमीडिएट इसको रिहा करे, क्योंकि वो तो बीमार है, उसका जो ना आईनी कानूनी हक बनता है, और उनकी रिहाई करवा दे। और ख्वातीन है, दो सीनियर ख्वातीन है। तो हम ये भी मुतालिबा करते हैं। मैं आखिर में इतना कहूँगा कि इन्होंने एक नेशनल असम्बली ने, और बल्कि तमाम जितनी भी स्टेक होल्डर पोलिटिकल पार्टीज ने नेशनल एक्शन प्लान मंजूर किया था। मैं अपने सहाफी भाइयों से पूछना चाहता हूँ, क्या नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद हो रहा है? नेशनल एक्शन प्लान सिर्फ कागजों तक महदूद है, प्रैक्टिकल इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। हम मुतालिबा करते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद की जाए। यहाँ जो बदअमनी है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वफाक की नाकाम पॉलिसियाँ हैं, उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। हम रोजाना लाशें उठा उठा कर
तंग आ चुके हैं। हम इस हुकूमत कोई रिलीफ ना दे सका, कारोबार नहीं दे सका, रोजगार नहीं दे सका। जो इस वक्त पीएचडीपी का जो उन्होंने पास किया, आपको पता है कितना परसेंट खैबर पख्तूनख्वा के लिए रखा है? 3.8% खैबर पख्तूनख्वा के लिए रखा है, 3.8%। जो सूबे की इस वक्त बकायाजात है, जो बकायाजात है 434 बिलियन ये बकायाजात है। ये मतलब नेट हाइड्रेट प्रॉफिट है, गैस की रॉयल्टी है, या जो एनएफसी में जो हमारे शेयर है। तो आप एनएफसी में शेयर नहीं दे रहे, हमारे बकायाजात नहीं दे रहे। आपने कमिट किया था, सरताज अजीज का जो कमीशन था उसमें कमिट किया गया था, जिस तरह जो अकबर साहब ने कहा कि 100 बिलियन हर साल दी जाएंगी, यानी 1000 बिलियन पाटा की डेवलपमेंट पे दी जाएंगे। आपने तो वो नहीं दी, तमाम जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत के ऊपर डाली। सूबाई हुकूमत अपनी जो है ना, उसके पास जो छोटी मोटी किटी है उससे वो अपना फंड दे रहे हैं फाटा में, और उधर उसके ऊपर मजीद बर्डन बन गया। तो इस वक्त जो मायूसी है इसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है, जो बेरोजगारी है इसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है, इस वक्त जो बदमनी है इसकी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत है, जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है इसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है, इस वक्त जो लोड शेडिंग है इसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है, इस वक्त जो मुल्क में बेचैनी है, बेकरारी है और लोग सफोकेशन का शिकार है, इसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। हम इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हम ताजर बिरादरी से भी मिलेंगे, हम किसानों के पास भी जाएंगे, हम स्टूडेंट के पास भी जाएंगे। जुनेद साहब ने तो 4 जुलाई को जो स्ट्राइक है जो ताजर बिरादरी का, उसकी हिमायत का ऐलान किया है, और हम इंशाअल्लाह ताला अपने अपने हलकों में जो बिजली की नारवा लोड शेडिंग है इसके खिलाफ हर फोरम पे आवाज़ उठाएंगे, इसके खिलाफ जलसे भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे। और ये जितना जुल्म करना चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ, इसलिए कि इसने जो है ना वोट क्यों इमरान खान को दिया, ये सूबा बल्कि नहीं, मैंने इसको चोटा किया। पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ है, ये जितना कर सकते हैं उन्होंने तमाम करके दिखाया। इतनी बदतरीन दांदी गिलगित बल्तिस्तान में भी की, 8 फरवरी पे की, फिर भी इमरान खान के साथ अवाम खड़े हैं। शुक्रिया। और अभी कश्मीर में भी जो कुछ हो रहा है वो थोड़ा उस बात में जी, मैंने अभी मुतालिबा किया रिहाई का, नंबर 1। नंबर 2, अब हमारा जो एजेंडा है इमरान खान की रिहाई, नंबर 1। उनकी जो बुशरा बीबी है और जो हमारे कोटलखपत पे जो हमारे कैदी और जो हमारे वर्कर हैं जितने भी हमारे, उसके साथ साथ हम किसानों की बात भी करेंगे, हम मजदूर की भी बात करेंगे, हम अपने नौजवान की इस वक्त जो मायूसी है, बेरोजगारी है, उसकी बात भी करेंगे। ये कहते हैं कि हमने इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा मतलब इज्जत कमाई, हमने आपका साथ दिया, हमने उस पर सियासत नहीं की। जब ज़रूरत पड़ी तो हम आपके साथ खड़े रहे। इसमें ईरान और अमेरिका के, जब भारत के साथ मामला हुआ तो उस वक्त भी हम आपके साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ खड़े थे, मुल्क के खातिर खड़े थे। ये हमारा मुल्क है, हमने किसी के ऊपर एहसान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये देखे कि इन्होंने क्या करके दिखाया। कोई इन्वेस्टमेंट आई, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी, बताए ना। इन्होंने वो एक इदारा बनाया है SIFC, वो पब्लिक में बताया कि अभी तक कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं। इन्वेस्टमेंट तो चली गई, 99 जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो मुल्क छोड़ के चली गई है, 99, और बाकी भी जा रही है। जब मुल्क में आईन ना हो, कानून ना हो, अदालतों के अंदर कोई इंसाफ ना हो, अदालतें जो है ना वो मफलूज हो जाए, तो उस सूरत हाल में कौन सा आएगा इन्वेस्टमेंट मीडिया। और मीडिया तो आपको पता है कि मीडिया तो माशाल्लाह पता नहीं है कि आपको आर्डर मिलेगा कि कौन सा खबर आपने चलाना है, कोई नहीं चलाना है। इस तरह मीडिया तो कभी नहीं था, इसके बावजूद हम जी रहे जिस तरह सफोकेशन में।